हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ फरवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो आज हम फरवरी के सभी इम्पॉर्टेंट डेज़ को कवर करने वाले हैं। साथ ही में उन सभी डेज़ को हम लोग याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। बिल्कुल, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी डेज़ को बहुत ही आसान ट्रिक से आज की इस वीडियो में याद करने वाले हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब बिना देरी से शुरू करेंगे। और अगर आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ट्रिक्स कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में रिवीजन भी करेंगे कि कैसे हम उन ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हर किसी डेज़ की थीम, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम साथ में कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ट्रिक शुरू करने से अगर हम बात करें, हम हर महीने को किसी ना किसी हिंट, किसी ना किसी ट्रिक के साथ में रिलेट करते हैं। तो अब फरवरी को हम कैसे रिलेट करें? तो अब फरवरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है अगर आप बताएं, जो आप सभी को याद रहती है, वही आप हिंट ले लिया करें। तो फरवरी जैसे ही आता है तो हमें फरवरी में याद आता है वैलेंटाइन डे। ये सभी को याद रहता है कि भाई 14 फरवरी यानी फरवरी के महीने में ही वैलेंटाइन डे आता है। तो वैलेंटाइन डे या लव के साथ में हम कनेक्ट करने वाले हैं पूरी की पूरी फरवरी के ट्रिक्स को। तो इससे क्या होगा, आपको महीना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तारीख तो हर महीने में आती हैं। अब फर्स्ट तारीख जनवरी में भी आएगी, अगस्त में भी आएगी, सितंबर में भी आएगी। तो इसलिए हमें महीने को ज़रूर याद रखना है। तो देखिए, अब हमने बता दिया मैंने आपको कि आपको हिंट क्या लेना है, या तो वैलेंटाइन या फिर लव। दो चीज़ हम ट्रिक में यूज़ करेंगे। सबसे पहला 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड डे यानी भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ये ओरिजिनली फॉर्म हुआ था 1977 को 1 फरवरी में, अंडर द इंडियन पार्लियामेंट कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत। तो इसकी फॉर्मेशन 1977 में हुई थी। देखिए, तो 1 फरवरी तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि आपका पहला वैलेंटाइन है। पहला, तो पहला से क्या होगा, हमारी डेट क्लियर हो गई। और पहला आपका क्या है, वैलेंटाइन है, जो आप सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो वैलेंटाइन इट मीन्स फरवरी मंथ की बात हो गई। क्लियर हो गया डेट और महीना। अब कैसे याद करें? तो पहला वैलेंटाइन डे तो आपने सोचा कि आप बीच पे जाएं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जाके सेलिब्रेट करते हैं। तो आपके माइंड में ये आया कि भाई मैं बीच पे जाऊंगा या जाऊंगी सेलिब्रेट करने के लिए। बीचेस यानी आप उसको कोस्ट से, क्योंकि जो भी बीचेस हैं यानी जो भी समुद्र से स्टेट लगती हैं वो कोस्ट यानी तट रेखा बनाती हैं। तो कोस्ट हमारा रिलेट हो गया, हम कोस्ट वाले इलाकों में जाएंगे। ठीक है, हम वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन उसके बाद दूसरे ही पल आपको क्या लगा कि यार बीचेस पे जाएंगे तो क्या होता है ना, बीच पे जाएंगे तो हम वेट हो जाएंगे। वेट मतलब गीले हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि लैंड पे ही रह के अपना वैलेंटाइन बना लो। दोनों याद हो गए। दूसरे ही पल यानी सेकंड, वैलेंटाइन की बात हो रही यानी फेब्रुअरी। वेट और लैंड दोनों ही टर्म्स यहाँ से हमें मिल गए। तो इससे हमारा वेटलैंड डे भी साथ ही में जो है वो यहाँ पर रिलेट हो गया। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें, ये जो है वेटलैंड्स को कंजर्वेट करने के लिए जो है वो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए, इसकी थीम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर बोलूँगी फ्रेंड्स, थीम पे ज़रूर फोकस करें। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। तो ये फ्रेंड्स इसकी थीम रही है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम वेटलैंड्स का थोड़े से इसके बारे में बात करें तो आपको याद होगा कि रामसर कन्वेंशन हुआ था, वो 2 फरवरी को ही हुआ था, कि जो वेटलैंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये कब साइन किया गया था? तो 1971 में। लेकिन इंडिया इस कन्वेंशन का पार्ट बाद में बना था, 1982 में बना था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसी की एनिवर्सरी को आप कह सकते हैं कि सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट डे है 4 फरवरी, जो कि होता है वर्ल्ड कैंसर डे। इसकी थीम रही इस बार की क्लोज द केयर गैप। तो देखिए, इसे हम कैसे याद करेंगे? तो हम कैंसर को हिंट ले लेंगे कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, देखिए उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उनके प्रति जो हमारा लव है ना, वो 4 गुना होना चाहिए। मतलब हमें उन्हें 4 गुना लव देना चाहिए, ताकि वो उस बीमारी से जो लड़ रही हैं उनको हिम्मत मिल सके। तो 4 से हमारा हो गया 4, और लव का मतलब हो गया हम फरवरी महीने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डे है 6 फरवरी, जब मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। इसकी जो थीम रही वो है पार्टनरशिप विद मैन एंड बॉयज़ टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन।
सो यहाँ हम याद करने के लिए देखिए, अब इतना लंबा तो आप याद नहीं करेंगे, लेकिन इसके लिए आप हिंट ले लेंगे टॉलरेंस। तो टॉलरेंस की हिंट ले लेते हैं ताकि हम ये डे को हम अच्छे से याद कर पाएँ। तो अगर हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, प्यार की, है ना, आप किसी भी रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो प्यार या रिश्ता एक वो चीज़ें आ गई। उसमें देखिए एक दूसरे को टॉलरेट करना होता है। टॉलरेट करने का मतलब ये है कि दोनों के थॉट्स देखिए अलग अलग होते हैं। सो आपको एक दूसरे के थॉट्स को रिस्पेक्ट देनी होती है, आपको एडजस्ट भी या सम्मान करना होता है। तो टॉलरेट अगर आप करोगे तो ठीक रहेगा, नहीं करोगे टॉलरेट तो आपके छक्के छूट जाएंगे कि भाई वो रिलेशनशिप, फिर वो रिश्ता बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और आप बहुत इरिटेट होने लगेंगे, तो आपके छक्के छूट जाएंगे। तो छक्के से 6, रिलेशनशिप लव की बात हो रही, इट मीन्स फेब्रवरी। टॉलरेंस से हमारा डे भी रिलेट हो गया। चलिए अगला डे देख लीजिए, 7 फरवरी, सेफर इंटरनेट डे। हर साल देखिए सेम दिन नहीं होता है, फरवरी का जो सेकेंड वीक होता है उसके भी सेकेंड डे को सेफर इंटरनेट डे मनाते हैं। तो इस बार 7 फरवरी को मनाया गया, इसलिए इसको हम लोग नहीं रिलेट करेंगे, क्योंकि ऐसे डेज जो 1 तारीख को नहीं होते, फिक्स नहीं होते, तो उनको ऐसे आप याद ना करें ट्रिक से। थीम इसकी रही है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अगला इंपॉर्टेंट डे है 10 फरवरी, वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस। दालों की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, क्या उनका न्यूट्रिशन है, हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये सब इस दिन के तहत बताया जाता है। थीम इसकी रही है पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब कैसे याद करें, तो देखिए अगर हम जब भी दाल की बात करते हैं तो सिंपल दाल खाने से अच्छा है हम तड़के वाली दाल खाना पसंद करते हैं, क्योंकि तड़के वाली दाल जो है ना, वो फ्राई करके या दाल को फ्राई करके उसमें तड़का लगा के खा के उससे क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है ना। और अगर हम दाल में देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रिक किया, क्या पकड़ेंगे कि ल की जगह अगर हम सा कर दें तो 10 बन गया, तो इससे क्या हो गया, 10 हो गया। लव की बात हो रही थी तो फरवरी हमने यहाँ से रिलेट कर लिया। नेक्स्ट हमारा है 11 फरवरी, वर्ल्ड यूनानी डे। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हाकिम अजमल खान की, जो कि एमिनेंट इंडियन यूनानी फिजिशियन थे। इसी दिन देखिए एक और दिन होता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो इसकी थीम है आइडियाज़, यानी इनोवेट, डिमॉन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस और सस्टेन। तो ये इसकी थीम रही है। अब हम इनको याद करेंगे। तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक है हमारी कि आजकल देखो वुमेन्स और गर्ल्स की देखें तो साइंस में जो रुचि है वो बढ़ रही है, भागीदारी भी बढ़ रही है, एक एक करके जो है वो भागीदारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें साइंस से प्यार होता जा रहा है। पहले क्या होता था, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी गर्ल्स को, सिंपल उनको घर के काम कराना एंड और यही किया जाता, लेकिन अब क्या है, उनको हर एक चीज़ की सुविधा दी जा रही है, तो वो अपना इंटरेस्ट जो भी जिस भी फील्ड में हो उनका वो दिखा रही हैं। तो साइंस से जो उनका लव है वो अब शो हो रहा है, क्योंकि वो इस फील्ड में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और ये बात जो है वो यूएन के द्वारा, या यूनियन में ऐसे बोल लीजिए, यूनियन में भी ये बात बोल दी गई है कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। तो देखिए एक एक मतलब 11, लव से फेबररी, यूनियन से यूनानी हो जाएगा, और यहाँ से हमारा ये दिन रिलेट हो जाएगा। अगला है 12 to 18 फरवरी, जो कि नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक पूरा ये मनाया जाता है, पूरा सप्ताह होता है। इसकी थीम है प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, सेलिब्रेटिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो इंडिया के पास देखिए 1 साल की G20 की प्रेसिडेंसी है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 12 फरवरी को आता है डार्विन डे। ये दिन कमोमरेट करता है बर्थडे ऑफ चार्ल्स डार्विन। तो इनके बर्थडे को कमोमरेट करने के लिए मनाया जाता है 12 फरवरी को डार्विन डे। इसकी देखिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक ये है कि भाई एक के साथ में लव करो, एक के साथ ही लव करो, क्योंकि अगर 2 के साथ लव करोगे ना तो फिर तो डर डर के जीना पड़ेगा कि भैया दूसरे को पता ना लग जाए, दूसरी वाले को या दूसरे वाले को पहले वाले के बारे में पता ना लग जाए। तो इसलिए एक के साथ ही प्यार करो। तो 1 2 मिलके हो गया हमारा 12, प्यार से हमारा हो गया फरवरी, और डर से हमारा हो गया डार्विन डे। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ट्रिक में मज़ा ज़रूर आ रहा होगा। तो मज़े के साथ आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ही देखिए हंसी हंसी मजाक में ही सबको याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 12 फरवरी, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। इसकी जो थीम रही इस बार की वो क्या है, अ चांस टू सेट गोल्स। अब याद करेंगे इसको हम, तो इसे याद करेंगे। देखिए अगर हम अपने वर्क की बात करें, हम कहते हैं ना कि पूरा दिन हमें इस तरीके से करना चाहिए ताकि एक प्रोडक्टिव डे होना चाहिए, बिल्कुल
कि हम अगर एक पूरा दिन काम करें या 12 घंटे काम कर रहे हैं तो एक प्रोडक्टिविटी, तो हम किस काम में प्रोडक्टिव बन सकते हैं, जिस काम से हमें प्यार होगा उसी में तो हम क्या होंगे ना, पूरा दिन लगे रहेंगे और हमें थकान भी नहीं लगेगी। तो हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए ताकि हम उससे एक तरीके से प्रोडक्टिव बन सकें, हम खुद को प्रोडक्टिव बना सकें। तो 12 से 12 फरवरी और लव से हो गया फरवरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 13 फरवरी, वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। तो रेडियो की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को समझाया जाता है कि रेडियो कैसे कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड को। थीम इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडियो एंड पीस। देखिए अगर हम 13 की बात करेंगे या सॉरी रेडियो की बात करें तो हमेशा लिखा होता है एफएम रेडियो, एफएम ज़रूर लिखा होता है। तो एफ से हमारा फरवरी महीना हो गया, बाकी और कोई महीना देखिए एफ से नहीं होता तो रिलेट हो गया एफ से फरवरी। और एम जो लेटर है ना, वो अगर हम लेटर्स की सीरीज़ देखें तो एम 13 प्लेस पे आता है। बहुत ही देखिए ट्रिकी है और बहुत ही कहते हैं ना एकदम जुगाड़ू वाली ट्रिक है, मैथ्स वाली ट्रिक यहाँ पे लग गई। सो एम आता है 13 प्लेस पे, तो हो गया हमारा 13 फरवरी। चलिए अगले इंपॉर्टेंट डे पे बढ़ते हैं। तो 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे और इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ये तो हर साल नहीं होता, पहले हम इसको कवर करते हैं। नेशनल वुमेंस डे जो कि बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजनी नायडू जी की, इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और 13 फरवरी को इस बार इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया क्योंकि ये फरवरी के सेकेंड मंडे को मनाया जाता है। इसकी थीम रही स्टेप अप अगेंस्ट स्टिग्मा। आप चलिए इसको याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए वुमेन्स हम एफएम वाली ट्रिक ही यूज़ कर लेंगे क्योंकि 13 ही डेट है, तो सेम एफएम से क्या करेंगे, देखिए वुमेन्स को हम क्या बोलते हैं, फीमेल भी कहते हैं। तो फीमेल बन गया, एफ से हमारा फरवरी और एम आता है हमारा 13 पे। तो इस तरीके से हम इसे कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 15 ऑफ फरवरी, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस। और इसकी थीम रही है बेटर सर्वाइवल। आजकल देखिए 1 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं ना, उनको बचपन या बच्चे जो हैं उनको बचपन से ही कैंसर की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ऐसा देखा गया कि आजकल ऐसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो 1 से 5 मतलब 15, कैंसर और बचपन हमने रिलेट किया क्योंकि कैंसर को हमने पहले भी रिलेट किया था, इसलिए हम चाइल्डहुड के साथ इसको रिलेट करेंगे। तो हमें उनको ना देखिए और भी ज़्यादा प्यार से देखिए उनको रखना चाहिए और भी ज़्यादा उन पर केयर रखनी चाहिए ताकि वो इस प्रॉब्लम को से निकल सकें। तो लव यानी फरवरी। 19 ऑफ फरवरी को होता है सॉइल हेल्थ कार्ड डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 20 फरवरी, जिस दिन 2 दिन होते हैं, मतलब हर बार नहीं होते क्योंकि वर्ल्ड पेंगोलियन डे ये आपका फरवरी के तीसरे सैटरडे को मनाया जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम नहीं याद करेंगे, अब हम इसको याद करेंगे, यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एक चीज़ सही करेगा, जो यहाँ पे डेट थोड़ी सी मिसमैच हो गई है, ये 18 आएगा, आपको पीडीएफ में बिल्कुल सही मिलेगा। तो 18 को, क्योंकि फरवरी का इस बार तीसरा सैटरडे आपका 18 डेट को हुआ था, तो 18 फरवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस की। तो इसकी थीम है ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। अब इसे कैसे याद करना है, देखिए अगर सोसाइटी में, अगर हम समाज की बात करें, अगर समाज में सबको न्याय मिलता रहे तो सबके अंदर क्या होगा, लव रहेगा। बस हमारी यही कामना है। तो बस से 20 हो गया, लव यानी फरवरी की बात हो रही है। अगला इंपॉर्टेंट डे है हमारा 21 फरवरी, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसकी थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। तो फ्रेंड्स ये इसकी थीम रही है। अब इसे कैसे याद रखना है, तो इसे याद हम ऐसे करेंगे, देखिए जब हम, अगर हम मदर टंग की बात करें अपनी, तो मदर टंग हमारी होती है, मातृभाषा होती है, उसको हमें उससे प्यार होता है। जब हम बच्चे थे, बचपन से लेकर हम आज तक उसे ही बोल रहे हैं, तो हमें उससे लव है। लेकिन थोड़ा थोड़ा एक टीनेजर वाली एज आ जाती है, जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, हम 21 साल की बात करें, तो उस एज में आके हम थोड़ा सा दूर होने लगते हैं अपनी मदर टंग से, क्योंकि हम दूसरी लैंग्वेज को ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे हम आजकल इंग्लिश को इतना अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम अपनी मातृभाषा ही भूलते जा रहे हैं। सीखना अच्छी बात होती है लेकिन भूलना नहीं चाहिए। देखिए उसके अगले ही पल देखिए हमें इस बारे में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका रीज़न है। अगले ही पल यानी हम अगले दिन की बात कर रहे हैं, 22 फरवरी वर्ल्ड थिंकिंग डे इस बार मनाया जाता है इस दिन, जिसकी थीम है आर वर्ल्ड आर पीसफुल फ्यूचर। तो दोनों को हम एक ट्रिक से यहाँ पे हमने याद कर लिया। नेक्स्ट है 24 ऑफ फरवरी, इस दिन मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो देखिए इसे हम याद ऐसे करेंगे कि आपको अगर अपना उत्पाद बढ़ाना है
तो आपको उसके लिए 2400 घंटे काम करना पड़ेगा ताकि आपको अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो आपका रिजल्ट है, वो आप उसको बढ़ा सकें, ताकि आपको शुल्क ना देना पड़े उस पर कोई भी। तो आप कैसे उसे बढ़ा सकें? जब आप उसे बहुत ही लव यानी प्यार के साथ काम करोगे, है ना, एक इकट्ठा होकर काम करोगे, तभी आप उसको 2400 घंटे कर पाएंगे और उसे बढ़ा सकेंगे। तो 24 और लव से फरवरी। 27 ऑफ फरवरी को देखिए 2 दिन होते हैं, दोनों को एक साथ रिलेट करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं प्रोटीन डे, जिसकी थीम है एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। एक और इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एनजीओ डे, जिसकी थीम है द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनजीओज इन एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। तो एनजीओ से अगर हम बात लेके चलें, देखिए एनजीओ में बहुत सारे लोग देखिए डोनेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए वर्क करते हैं। तो एनजीओज में चाहे वो किसी भी कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड एनजीओ हो, एल्डर्स से रिलेटेड एनजीओ हो, हमें उनसे बहुत प्यार होता है, हमें उससे बहुत ही ज़्यादा लव होता है, इसलिए हम उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं। तो अब मेहनत जब हम करेंगे तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत भी होगी, तो प्रोटीन से प्रोटीन डे हो गया। अब मेहनत हमें 7 दिन करनी है और दोनों टाइम मेहनत करनी पड़ेगी 7 दिन। एक हफ्ते में 7 दिन हो गए हमारे, तो हमें संडे टू सैटरडे बिल्कुल काम करना है और पूरा सुबह शाम काम करना है, तभी हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो 27 और लव से फरवरी हो गया। अब आता है फरवरी का लास्ट डे, जो कि है नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसकी थीम क्या रही इस बार की? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। देखिए इसको याद बहुत सिंपल तरीके से हम करेंगे। अगर हम 28 तारीख की बात करते हैं तो फरवरी में ही ऐसा दिन होता है, ऐसा एक महीना जिसमें 28 डेज होते हैं, लेकिन हर बार नहीं होते 28 डेज, 4 साल के बाद होते हैं और इसे कहा जाता है लीप ईयर, है ना। 4 साल के बाद 28 तारीख आती है, यानी 27 डेज होते हैं। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई लॉजिक छुपा है, कोई ना कोई इसमें साइंस छुपी है कि भाई हर एक महीने में तो 31 डेज हो गए, लेकिन फरवरी में 28 डेज, वो भी हर साल नहीं होते, तो इसमें कोई ना कोई साइंस छिपी हुई है। तो साइंस से हमारा हो गया नेशनल साइंस डे। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सभी इंपॉर्टेंट डेज हो जाते हैं कंप्लीट। तो मैंने अब आपको बोला था कि मैं आपको रिविज़न भी कराऊंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो कैंसर को हमने कैसे याद किया था कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको हमें 4 गुना प्यार करना चाहिए। तो 4 गुना से हो गया हमारा 4 फरवरी। तो इस तरीके से अगर आप ट्रिक को अच्छे से रिलेट कर लेंगे तो आप बहुत इजीली याद कर पाएंगे। वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो रेडियो को हमने बोला था कि एफएम रेडियो, एफ हमारा हो गया फरवरी और एम आता है हमारा 13 प्लेस पे, तो 13 फरवरी। और वुमेंस वाला भी हमने एफएम से याद किया था। अगला है सेंट्रल एक्साइज डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। तो हमने कैसे याद किया था कि केंद्रीय शुल्क वाला जो हम उत्पाद अगर बढ़ाना चाहते तो हमें 2400 घंटे काम करना होगा। ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एनजीओ डे। तो एनजीओ को हमने किस तरीके से रिलेट किया कि भाई एनजीओ में तो हमें 7 दिन काम करना होगा दोनों टाइम, और इसके लिए बहुत मेहनत भी लगती है। तो 27 फरवरी, मेहनत के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो 27 फरवरी को प्रोटीन डे भी मनाया जाता है। अगला डे है फ्रेंड्स इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो हम अपनी मातृभाषा भूलते जाते हैं जब हम थोड़ा टीनेजर बड़ी एज में आते हैं। तो पहले तो हम अच्छे से अपनी मदर टंग बोलते हैं, लेकिन जब हम 21 साल के होते हैं तब हम थोड़ा सा उससे दूर होते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस। तो पल्सेस अगर दालों की बात करते हैं तो दाल को फ्राई करके खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता, तड़का लगा के हमें उससे प्यार हो जाता है। और ला को हम रिप्लेस कर दें सा से, तो ये बन गया 10। ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। तो चाइल्डहुड कैंसर को डे को आपने याद किया था कि आजकल बच्चे यानी 1 से लेकर 5 साल तक ऐसा देखा जा रहा है बच्चों में कि कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। तो 1 से 5 यानी 15 फरवरी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से हमने फटाफट क्वेश्चंस कर लिए। अगर हमें ट्रिक्स पता हैं, अच्छे से हमने उनको कवर किया है, तो आपके लिए आपको 1 मिनट भी नहीं लगना, आप 10 सेकंड में ही आंसर को जो है वो चूज़ कर लेंगे, बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे, और फरवरी की मंथली करंट अफेयर्स वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगी। आप जुड़े रहें लॉजिक पाठशाला चैनल से, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।